दुनिया में चारों ओर इस समय हाहाकार मचा हुआ है। ये हाहाकार किसी महामारी या तबाही को लेकर नहीं मचा है, बल्कि ये हाहाकार दुनिया में ट्रंप के टैरिफ वॉर छेड़ने के बाद वैश्विक बाजार में आई भारी गिरावट को देखने के बाद मचा है। ट्रंप के टैरिफ वॉर का असर अब दुनिया के निवेशकों को भुगतना पड़ रहा है। ट्रंप के टैरिफ अटैक से जहां बीते 2 दिन पहले ही अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई थी, वहीं अब भारत भी इससे अछूता नहीं रह गया है। बीते सोमवार यानी 7 अप्रैल को भारतीय शेयर बाजार में भी भारी गिरावट देखी गई, जिसे अब ब्लैक मंडे के रूप में याद किया जा रहा है। यहां भारत के शेयर बाजार ने निवेशकों को बड़ा झटका दिया है, जहां भारी गिरावट के चलते एक ही दिन में निवेशकों के 14 लाख करोड़ रुपए डूब गए। वहीं बाजार पंजीकरण भी घटकर 3,89,25,660 रुपए रह गया है। इसे बीते 8 महीने में बाजार पूंजीकरण में आई सबसे बड़ी गिरावट के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर किन किन शेयरों में गिरावट आई है और कैसे एक दिन में 14 लाख करोड़ रुपए की पूंजी साफ हो गई। दरअसल अमेरिका ने दुनिया भर के कई देशों पर टैरिफ लगाया है। वहीं इसके जवाब में अन्य देशों ने भी अमेरिका पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। ऐसे में इस टैरिफ वॉर का असर अब वैश्विक बाजार पर गहरा पड़ रहा है। ट्रंप के टैरिफ का असर दुनिया भर के बाजारों पर देखने को मिल रहा है। भारत सहित दुनिया भर के देशों के खिलाफ ट्रंप की टैरिफ नीति अब वैश्विक बाजारों में हलचल मचा रही है। जहां बीते दिनों अमेरिकी बाजार में निवेशकों के शेयर धड़ाम हुए थे, वहीं अब भारत में भी इसका प्रभाव साफ रूप से दिख रहा है, जिसमें अडानी, टाटा, अंबानी हर किसी के शेयरों को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि किन किन शेयरों में गिरावट आई है। सेंसेक्स और निफ्टी में बड़ी गिरावट। 7 अप्रैल को सेंसेक्स और निफ्टी दोनों प्रमुख सूचकांक भारी गिरावट के साथ खुले। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 3000 अंक से ज्यादा की भारी गिरावट के साथ 71,425.01 पर रहा, जबकि निफ्टी 1000 से ज्यादा अंक से टूटकर 21,743.65 अंक पर खुला। वहीं कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 2226 अंक गिरकर 73,137 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी 50,742.85 अंक गिरकर 22,161.60 अंक पर बंद हुआ। ऐसे में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों का टोटल बाजार पूंजीकरण एक ही दिन में 14 लाख करोड़ रुपए से घटकर 3,89,25,660 रुपए तक पहुंच गया, जिससे निवेशकों को भारी घाटा देखने को मिला। वहीं बीएसई के इसमें कुल 3,515 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, जिससे निवेशकों के 14 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए। स्मॉल कैप मिड कैप में सबसे ज्यादा गिरावट। इस बार की सबसे बड़ी मार स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों पर पड़ी है, जिससे निवेशकों की संपत्ति को अरबों डॉलर का भारी नुकसान पहुंचा है। यहां बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स में 4.13% की गिरावट आई, जबकि बीएसई मिड कैप के शेयरों में 3.46% की गिरावट दर्ज की गई। आपको बता दें कि इस बिकवाली ने किसी को भी नहीं बख्शा है। देश के 8 दिग्गज कारोबारियों को भी संयुक्त बाजार पूंजीकरण में भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। देश के दिग्गज कारोबारियों को हुआ घाटा। इस नुकसान के चलते टाटा के शेयर में सबसे अधिक गिरावट के साथ लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा। टाटा स्टील को भी भारी कटौती का सामना करना पड़ा है। वहीं टाटा मोटर्स में भी 8% की भारी गिरावट आई है। मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली कंपनी रिलायंस समूह को भी भारी नुकसान पहुंचा है। अब अगर अडानी समूह की बात की जाए तो उसके शेयरों में आधा ट्रिलियन की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे उसके शेयर 12 लाख करोड़ रुपए ही रह गए हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि देश के सबसे भरोसेमंद समूह भी शेयर मार्केट में आई तबाही से बच नहीं सके। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि वो कौन से कारण हैं जिससे शेयर बाजार को भारी नुकसान पहुंचा है। तो आपको बता दें कि गिरावट के प्रमुख कारण। ट्रंप का टैरिफ वॉर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति ने वैश्विक बाजार पर गहरा प्रभाव डाला है। ऐसे में जब 2 अप्रैल को टैरिफ नीति भारत सहित अन्य देशों पर प्रभावी हुई तो आर्थिक मंदी की आहट तेज हुई, जिसके चलते ये भ्रम फैला कि वैश्विक अर्थव्यवस्था धीमी पड़ सकती है। वहीं ऐसे में इस डर के चलते अफरा तफरी में निवेशकों ने अपने अपने शेयर बेचने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से भारत के शेयर बाजार पर इसका गहरा असर पड़ा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव।
ट्रंप के टैरिफ का जवाब टैरिफ से देने के लिए चीन ने अमेरिका पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, जिसके चलते चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर का खतरा बढ़ गया है, जिससे पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी की तस्वीर उभरकर सामने आ रही है। FII की बिकवाली। विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली से भी भारतीय बाजार पर असर पड़ा है। ब्याज दरों की अनिश्चितता। अमेरिका फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों पर संकेत ने भी बाजार की धारणा पर असर डाला है। ऐसे में ये साफ देखा जा सकता है कि चारों ओर कोहरा मचा हुआ है। वहीं भारतीय बाजार में आई इस भारी गिरावट को व्यापक गिरावट के रूप में देखा जा रहा है, जिसका असर हर सेक्टर पर गहरा पड़ा है। बहरहाल विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार में ये गिरावट अल्पकालिक है। आने वाले दिनों में इसमें उतार चढ़ाव की संभावना भी बनी हुई है। फिलहाल अब देखना यह है कि क्या पूरा विश्व आर्थिक मंदी के मुहाने पर पहुंच जाएगा या फिर समय रहते इस मंदी को टाला जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।